सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे ईश्वरीय चंगाई। जो परमेश्वर हमें चंगाई देता है उसके बारे में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे तो उन्होंने जगत में आकर बहुत से भलाई के काम किए। तो सबसे पहला जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किया था वो क्या था? एक शादी वाला घर था जहां पर क्या है कि दाखरस, मतलब जैसे आजकल कोल्ड ड्रिंक कह देते हैं, वैसा मुक गया। तो परमेश्वर को पता था, लेकिन जब उनके कानों तक ये बात पहुंची तो उसकी माँ ने अपने पुत्र को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बेटा, इनके पास दाखरस मुक गया है तो इनका प्रबंध कर। लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ को कह रहे हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन वहां के हालात को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने पहला वहां सबसे बड़ा अद्भुत कार्य किया, उस घर की सारी जरूरतों को पूरा किया। और वचन में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस भोज को बनाने वाले के पास गए, जो खाना वाना बनाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो मटके आपके पास हैं इनको पानी से भर दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। वो बहुत बड़े बड़े मटके होते थे, और आप में से कभी किसी ने देखे होंगे कि पुराने ज़माने में जब लोगों के पास ये पानी की सप्लाई नहीं होती थी तो लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रख लेते थे बड़े बड़े मटकों के ज़रिए में। तो उन मटकों के ज़रिए वो अपना कामकाज दिन भर का करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको ऐसा ही कहा कि इन मटकों को मुंह मना भर दो, ऊपर तक भर दो। और उन लोगों ने ऐसा ही किया। वो 5-6 मटके थे, उनको पानी से भर दिया, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वहां प्रार्थना की, और वो क्या है, शरबत बन गया। और जब वो शरबत बन गया तो लोगों में बांटा गया। और लोग पीकर कहते हैं कि पहले जो शरबत दिया गया था वो इतना स्वाद नहीं था, अब जो शरबत आप दे रहे हो ये बहुत स्वाद है, इसे हमें पहले क्यों ना दिया गया। तो यहाँ पर यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की हर एक समस्या का हल उनके पास है। और एक हम आपको वचन में सुनाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे तो उन्होंने सबसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, जो आप किसी भी ग्रंथ में पढ़िए किसी और ने नहीं किए। उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, यहाँ तक कि उसने मुर्दों तक को जिंदा किया। प्रभु का हृदय क्या था? तरस से भरा हुआ था, क्योंकि वो मनुष्य से प्यार करता है। और परमेश्वर के उसी प्यार की एक कहानी हम आपको आज सुनाते हैं। फिर हम वचन में भी आपको पढ़कर सुनाएंगे। वो कहानी ऐसे है कि 2 बहनें थी और उनका एक भाई था। और प्रभु यीशु मसीह जब भी उस गांव में आते थे तो उनके वहां रहते थे। और एक बहन प्रभु के पास बैठी रहती थी, उसका वचन सुनती थी, और एक बहन क्या करती थी? प्रभु के लिए खाने का प्रबंध करती थी। और उनका भाई जो लाजर था, ऐसा हुआ कि लाजर मर गया, और प्रभु यीशु मसीह उस शहर में नहीं थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मर गया है तो वो क्या है, उस गांव में आए। और जब उन बहनों को पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं तो वो दोनों बहनें, पहले एक गई फिर दूसरी गई, दोनों भागकर परमेश्वर के पास गई और कहने लगी कि हे प्रभु, हे गुरु, अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई ना मरता।
तो प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं कि मत डर और परमेश्वर की तुम महिमा को देखेगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि लाजर कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि उसे तो मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और उसे कब्र में रखा गया है। और पहले ज़माने में कब्रें जो होती थी वो पहाड़ों के बीच में गार ऐसे कमरा सा बना देते थे, तो उसमें लाश को रख देते थे। तो वहाँ पर उसको लाजर को रखा गया था और प्रभु यीशु मसीह वहाँ लाजर की कब्र के पास जा रहे हैं। लोग, भीड़ की भीड़ भी उनके पीछे जा रही हैं। कुछ लोग हंसी ठट्ठा भी कर रहे हैं कि अब ये मरे हुए इंसान से क्या बात करेगा, अब ये क्या करेगा, ऐसी बातें करते हुए जा रहे उसके पीछे पीछे। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कब्र के पास जाकर पहले प्रार्थना की और फिर कहा कि हे लाजर बाहर निकला। और उस मरे हुए इंसान ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो कफन समेत लिखा हुआ है कि बाहर निकल आया। और लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि 4 दिन का मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। और वचन में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसके पास जीवन है, सारे अधिकार उसके पास है और परमेश्वर जिस समय जो चाहे अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है इंसान की भलाई के लिए। तो ऐसा ही हुआ, वो लाजर जिंदा हो गया और लोगों में बड़ा भय छा गया कि लाजर जिंदा हो गया, लाजर जिंदा हो गया। और वचन काफ़ी लंबा है, हम आपको इतना पढ़कर नहीं बता सकते, लेकिन ये एक सच्चाई है। और क्या किया लोगों ने बाद में भी, जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया उसके बाद भी लोगों ने उसको मारने का षड्यंत्र बहुत रचा। और वचन में आगे पढ़ते हैं कि कुछ समय बाद वो कहीं नहीं लिखा हुआ कि मरा या जीवित रहा, लेकिन मृत्यु एक क्या है, अटल सच्चाई है। जो मनुष्य इस धरती पर आया है उसने एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना ही है। तो प्रभु यीशु मसीह इतने अद्भुत बड़े कार्य इसलिए करते थे क्योंकि वो परमेश्वर थे, उनके पास शक्ति थी, उनके पास सामर्थ्य थी। वो अपना वचन बोलते थे और वचन के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। और एक कहानी हम आपको और सुनाते हैं कि एक विधवा औरत थी और उसका एक ही बेटा था और वो क्या बेटा मर गया। और लोग क्या कर रहे हैं कि उस मरे हुए लड़के को लेकर, उसकी अर्थी को लेकर बाहर की तरफ जा रहे हैं, शहर से बाहर संस्कार करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह वहां अंदर आ रहे हैं उस शहर में। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये बहन पहले से विधवा है और उसका एक ही पुत्र था वो भी मर गया, तो प्रभु यीशु मसीह को उस पर बहुत तरस आया। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा अर्थी को रोको। उन्होंने अर्थी रोकी और परमेश्वर ने वचन बोला उठ, तो वो लड़का क्या है, उठा और जीवित हो गया। और परमेश्वर ने उस पुत्र को उसकी माँ के पास सौंप दिया। और एक ऐसे ही कहानी और है कि एक छोटी बच्ची थी, वो भी क्या है, ऐसे ही मर गई। तो उसका पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आता था। वो जब उसने देखा कि मेरी बच्ची मरने पर है तो वो भागा भागा जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के पास, और प्रभु यीशु मसीह कहीं प्रचार कर रहे थे। तो अभी वो रास्ते में भी नहीं पहुंचा था तो क्या हुआ, लोगों ने कहा कि प्रभु को अब तंग मत कर, तेरी बेटी मर चुकी है। तो वो बहुत दुखित हुआ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये समाचार पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह वहां से उठे और उस घर में गए और देखा कि लड़की मरी हुई है।
फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने 2 चेलों को लेकर अंदर गए, वहाँ प्रार्थना की, तो वो क्या है, लड़की जीवित हो गई। और एक हम भजन भी गाते हैं, उसमें भी उस लड़की का जिक्र आता है कि जैरस की बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह कि वो लोगों को तो जिंदगी देते थे, लोगों को, मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। और सबसे बड़ा जो अद्भुत कार्य इस धरती पर हुआ कि वो खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग पर उठा लिए गए। ये सबसे बड़ा अद्भुत कार्य इस दुनिया में हुआ, जो आज तक ना तो किसी ने सुना और ना देखा, और ना ही किसी भी धर्म पुस्तक में किसी के बारे में भी ये लिखा हुआ है कि कोई इंसान मरकर जीवित हुआ और जीवित ही वो क्या है, स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो आप बहुत सी हिस्ट्रियों को जानते हैं, लेकिन ऐसे अद्भुत कार्य किसी ने इस धरती पर रहते हुए नहीं किए। आप बहुत ज्ञानवान हैं, आपको बुद्धि है, जो लोग वचन सुनते हैं, तो आपको हम अपनी ओर से कुछ नहीं सुनाते। हम बहुत बार कहते हैं कि हम उसे बाइबल में से ही पढ़कर आपको सुनाते हैं। तो हम आपको सुना रहे हैं लाजर की कहानी, जो प्रभु यीशु मसीह का मित्र था। प्रभु यीशु मसीह उससे प्यार करते थे, और वचन में लिखा हुआ है कि जब लाजर मर गया तो प्रभु यीशु मसीह उस पर रोए। वो परमेश्वर होकर इंसान की मृत्यु पर रोया, क्योंकि परमेश्वर जो है इंसान से प्यार करता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो। लेकिन क्या है कि हमें जीवन देने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने एक उपाय किया था, उसे हम किसी दिन और बताएंगे। बाइबल में से पढ़कर आपको सुनाएंगे कि प्रभु यीशु कैसे इंसानों के जीवन में अपने अद्भुत कार्यों को प्रकट करता है। आज हम एक कहानी जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है लाजर के बारे में, उसे ही हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। तो लिखा हुआ है, ये है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हमने पहले बताया कि वो दोनों बहनें थी, उनका एक भाई था। वो क्या था, बीमार था। और आगे हम पूरा नहीं सुनाते, बीच बीच में से आपको आयतें सुनाते हैं। लिखा हुआ है कि अंत उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो आगे लिखा हुआ है, वचन में हम पढ़ रहे हैं, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। किनसे कहा? अपने चेलों से, जो वो कहीं जगह प्रचार कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कह दिया कि लाजर जो क्या है, मर गया है। और आगे जैसे हमने आपको बताया था, तो मार्था और मरियम जो उसकी बहनें थी, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। उसे विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे पास होते तो मेरा जो भाई था वो कभी नहीं मरता। तो आगे लिखा हुआ है, और अब भी मैं जानती हूँ, हम सुना रहे हैं, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ
तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यहाँ पर उन दोनों की क्या है, बातचीत हो रही है, प्रभु यीशु मसीह की और लाजर की बहन की। और वचन में प्रभु से सुना रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो ये सोच रही है कि जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़कर सुनाते हैं कि मरने के बाद क्या है, हर एक इंसान का न्याय होगा, तो हम फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे इस धरती पर रहते हुए हम एक दूसरे से मिलते हैं, वैसे ही क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह हमें वो स्वर्गीय राज्य देगा तो उसमें भी हमारा ऐसे ही मेल मिलाप रहेगा। तो वो ये सोच रही है कि प्रभु ये कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को स्वर्गीय राज्य देगा तब हम मिलेंगे। लेकिन वो क्या है, प्रभु के साथ चलते हुए भी प्रभु की बात को नहीं समझ रही थी। और आगे लिखा हुआ जैसे हमने पढ़कर सुनाया, ये पवित्र शास्त्र की सबसे छोटी आयत है। वहां 35 आयत में लिखा है यीशु रोया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि यीशु रोया। प्रभु को दुख हुआ कि मेरा मित्र, मेरा भाई जिसे मैं कहता हूं, वो मर गया है। और आगे हम पढ़कर सुनाते हैं फिर क्या हुआ। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि हे लाजर बाहर आ जा, जब वो बाहर आ गया, तो जब वो जीवित हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हम इंसान क्या है, प्रभु से बहुत सी बरकतें आशीषें लेते हैं, जीवन पाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कभी धन्यवाद नहीं कहते। यहाँ इस आयत में हमें ये सिखाया गया है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है उसके लिए हमें क्या है, उसका हमेशा क्या है, धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन देता है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसका क्या है, उसके हाथ में हमारा जीवन है, और जिसे वो चाहता है वो वैसा ही देता है। तो आज हमने ये एक कहानी सुनाई आपको। अगली वीडियो में हम दूसरी कहानी सुनाएंगे जैरस की बेटी की और उस विधवा औरत की जिसके बेटे को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर ही हमें जीवन देता है। ये सब लोग जानते हैं कि जीवन और मृत्यु किसके पास है, परमेश्वर के पास है। तो सबको जय मसीह की। आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ। परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। सबको जय मसीह की।